म्यूज़िक की जर्नी है जो मैं 3 साल का था ना, तब से गाना गा रहा हूँ। इन 10-12 साल में जब मैं ऑडिशंस दे रहा था, इनके दौरान ये सपना होता था हमारा कि कभी होगा मुंबई में सिलेक्शन, कभी हम श्रेया घोषाल जी को देख पाएंगे। ये सारे सपने होते थे जो हर बार टूटता था। टूटते टूटते इन 10-12 साल में अभी 2025 में ये पूरा हुआ। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए होगी, जो मेरे सपनों में भी नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कभी, जो मेरे साथ हुआ है कि श्रेया घोषाल मैम के साथ मुझे गाने मिला स्टेज पर। ये लता मंगेशकर जी को हम सरस्वती माँ मानते हैं, तो लता मंगेशकर जी से मिल तो नहीं पाया। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं इनसे मिल नहीं पाऊंगा। हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप मुझे बज़ूका पर देख रहे हैं। हाय अभिषेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बज़ूका में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ रखूँ? यहाँ चलेगा? चलेगा। मैं बहुत अच्छा हूँ और सभी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते। और आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके कह सकते हैं ना इंडियन आइडल की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। कहते हैं कुछ ही दिन हुए बट द वे लोगों को प्यार मिल रहा है, ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट, जी। क्योंकि रील जिस तरीके से वायरल हो रही है, जजेस जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आप इंडियन आइडल के ये सफ़र तक पहुँचे? एक्चुअली ये जर्नी मैं कहता हूँ म्यूज़िक की जर्नी है जो मैं 3 साल का था ना, तब से गाना गा रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद था। और अभी मेरी उम्र 23-24 साल है। सो इतने सालों से मैं गाना गा रहा हूँ। और मैंने जब शुरू किया था गाना, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे म्यूज़िक पसंद था, गाना गाना अच्छा लगता था। दुनियादारी की समझ 3 साल की उम्र में नहीं होती। तो जैसे जैसे समझ बढ़ी, म्यूज़िक एज ए करियर पता चला ऑप्शन है, तो मैंने चूज़ किया। और पिछले 10-12 साल से मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ। बहुत सारे रियलिटी शोज़ की मैंने ऑडिशंस दिए हैं और इस लेवल तक मैं सेलेक्ट कभी नहीं हुआ हूँ, ये मेरा पहली बार है। तो इन 10-12 साल में जब मैं ऑडिशंस दे रहा था, इनके दौरान ये सपना होता था हमारा कि कभी होगा मुंबई में सिलेक्शन, कभी हम श्रेया घोषाल जी को देख पाएंगे, कभी सुखविंदर सिंह जी को देख पाएंगे, कभी विशाल सर को देख पाएंगे। ये सारे सपने होते थे जो हर बार टूटता था। टूटते टूटते इन 10-12 साल में अभी 2025 में ये पूरा हुआ। तो ये जितनी भी मैं जर्नी जी रहा हूँ ना, मैं एक एक पल बैठकर कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा सपना हुआ करता था जो अभी सच हो रहा है। तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, हर एक पल। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट कभी ऐसा हुआ जैसे कि अभी आपने कहा कि काफ़ी रिजेक्शन फेस करने पड़े? हाँ। जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आपने कहा 10 बार करीबन ऐसे कुछ हुए, तो कभी ऐसा आपने ऐसा सोचा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब मैं हार मान लेता हूँ? कभी ऐसी फीलिंग्स आई थी? नहीं, गिव अप करने का कभी भी मन में आता ही नहीं था, क्योंकि मैं इसलिए ऑडिशंस नहीं देता था कि मेरा सिलेक्शन हो। मैं सिर्फ इसलिए ऑडिशंस देता था क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं म्यूज़िक में कुछ करना चाहता हूँ ना। ऑडिशन देना और रियलिटी शोज़ में आना इज़ वन ऑफ द वेज़ जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, मगर और भी कई सारे तरीके हैं। तो ये अगर मैं इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं अगले साल फिर से ऑडिशन देने आता। 10-12 साल में कभी भी एक पल भी मुझे नहीं लगा कि मैं नहीं दूँ, क्योंकि हर बार मेरा रिजेक्शन होता था और मुझे पता होता था मुझे और काम करके आना है। और इसमें आपकी मेहनत और आपका भगवान की कितनी कृपा हो रही है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे लक कह सकते हैं, किस्मत। क्योंकि किस्मत भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और सपोज़ करें उस दिन आपका गला ख़राब हो, आपको फीवर हो, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। बट ऑडिशंस में तो आपके उस परफॉर्मेंस पे जज किया जाता है ना। तो इसलिए भी रिजेक्शंस होते थे और कई बार गाना अच्छा नहीं हो पाता था। तो हर बार कुछ ना कुछ सीख कर अगली बार और अच्छा आने का ही जज्बा होता था। गिव अप करना कभी मेरे लिस्ट में नहीं था। ऐसा कौन सा सॉन्ग था इस बीच में जिस पे सबसे ज़्यादा प्यार और कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत मिला हो, वो कौन सा था? इस सीज़न में इंडियन आइडल में मैंने और अंग्रेज़ गाया था और उस पर बहुत तारीफ़ें मिली मुझे, जजेस ने भी बहुत प्यार किया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए होगी, जो मेरे सपनों में भी नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कभी, जो मेरे साथ हुआ है कि श्रेया घोषाल मैम के साथ मुझे गाने मिला स्टेज पर। ये उन्हीं का गाया हुआ गाना है और मैंने वो गाना गाया। फिर श्रेया मैम स्टेज पर आई और उनके साथ मैंने गाया और इस पे लोगों का बहुत प्यार मिला। जो रील्स भी थी सोनी टीवी ने जो डाली थी, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए बहुत ही जल्दी और बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना भी शुरू किया। और जैसे जैसे लोग के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पे लोग बता रहे हैं, ये बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। बट जैसे कि कहा आपने, मैं ये जानना चाहूँगी, सारे कंटेस्टेंट के एक तो जज फेवरेट होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके कौन है? श्रेया घोषाल। मैं सवाल पहले ख़त्म होने से पहले बोल सकता था ये। श्रेया घोषाल। हाँ ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ उनके लिए क्यों, बाकी भी हाँ, जजेस हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से हमेशा पूरी दुनिया मानती है, लता मंगेशकर जी को हम सरस्वती माँ मानते हैं। तो लता मंगेशकर जी से मिल तो नहीं पाया। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं इनसे मिल नहीं पाऊँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जो अपने फील्ड के सबसे बेस्ट है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं,
अमिताभ बच्चन है, इन सब से मैं मिलना चाहता हूँ। मैं लता मंगेशकर जी से भी मिलना चाह रहा था पर मैं मिल नहीं पाया। तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि श्रेया घोषाल जी से मैं मिल पाया, अगर लता जी से नहीं मिल पाया तो। क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट सिंगर फीमेल में अगर कोई है वो तो श्रेया घोषाल है। और इंडियन आइडल की अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट इंडियन आइडल तो आई से श्रेया घोषाल मैम। तो इतनी ज़्यादा फेवरेट है मेरी। और जब मैंने उनको देखा, मैं अभी भी जब भी उनको देखता हूँ, अभी भी कल भी शूट था तो स्टेज पे जब भी वो पास में खड़ी होती हैं मैं हमेशा ही सोचता हूँ सच में खड़ी हैं क्या, ये मैम मेरे सच में सामने है क्या, सपना तो नहीं है। बहुत ही खुशी होती है मुझे। साथ ही साथ जब बाहर से कुछ लोग आए होंगे, कुछ जजेस आए होंगे, जब जो लोग आए होंगे उसमें से सबसे अच्छा किसका लगा जिन्होंने आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए, आपके साथ उन्होंने भी गाया होगा या उनको बहुत इंजॉय हुआ? इसमें मैं सुखविंदर सिंह जी का नाम लूँगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सर एकमात्र ऐसे सिंगर हैं, उनके पहले उनके जैसा कोई नहीं था, उनके बाद उनके जैसा कोई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुखविंदर सिंह सर जब स्टूडियो में हो चाहे स्टेज पे हो, जब भी वो गाते हैं उनको और लोगों को किन्हीं को पता नहीं होता वो क्या गाने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई गाना गाने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ये गाना गा रहा हूँ, लोगों को भी पता है ये गाना गा रहे हैं। बट सुखविंदर सिंह सर जब लगन लगी, उनका मान लीजिए कोई उनका सबसे फेमस गाना है, अगर वो वही गाना भी गा रहे हैं ना तो वो क्या गा जाएंगे उनको भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता। और उनके फ्रेजेस इतने ज़्यादा म्यूज़िकली तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, प्लस उसमें रूहानियत इतनी होती है ना, तो मैं उनको मानता हूँ कि उनके जैसा कोई नहीं है। और वन ऑफ द फेवरेट्स में है वो मेरे। तो उनको भी जब सामने से देखा तो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था वो। और उन्होंने भी मेरी तारीफ़ की, ये तो मेरा भाग्य है, भगवान की कृपा है कि उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा हुआ मेरे साथ। पिछले सीज़न से कौन है आपका फेवरेट? पिछले सीज़न में मेरी सबसे फेवरेट स्नेहा शंकर थी, क्योंकि उनका गाना मुझे बहुत ही अद्भुत लगता था कि वो ऐसा माइक पर गा रही है इतना एफर्टलेसली, और जो चीज़ें वो गा रही थी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है मुझे। बट ऐसे कोई कंटेस्टेंट जो विनर भी बने हो या जो कंटेस्टेंट भी रहे हो, उनसे अगर आपको मिलना है तो वो कौन होगा? सारे सीजन्स में, मतलब आपके जो फेवरेट होंगे कि हाँ मुझे पिछले सीज़न में या इंडियन आइडल के सारे सीज़न में से कोई एक जो आपके बहुत करीब या जिन्हें आपने बहुत प्यार से देखा होगा कि हाँ इनका गाना आपको अच्छा लगा, तो वो कौन होगा? मुझे चैतन्य और प्रियांशु बहुत पसंद थे, तो उनसे तो मैं मिल ही चुका हूँ इंडियन आइडल में। तो स्नेहा शंकर जी ही बचती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो स्नेहा शंकर जी से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, तो उनसे मैं मिलना चाहूँगा। ओके, सो आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने मिल सकता है, थोड़ा सा अगर आप बता सको? आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत सारे गाने देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ऑब्वियस है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं हमारा कुछ ना कुछ अपना एक जोन है जहाँ पे हम गाते हैं, अच्छा गाते हैं, जिसकी हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, रियाज़ किया है। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें और मेहनत करनी है, तो हम उन सारे जोन्स के गाने को भी सीखेंगे और प्रैक्टिस करके उसको परफॉर्म करेंगे। तो आपको हर एक सिंगर्स के बहुत सारे अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे जिसको आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे। ओके, सो लास्टली जो आपके फैंस हैं जो बने इतना प्यार दे रहे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके हर एक मैसेज, हर एक लाइक्स और हर एक कमेंट्स और जितनी भी कुछ आप मेरे लिए लिखते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये उन सब के कारण से ही हो रही है। उनका आशीर्वाद और उनका प्यार अगर नहीं हो तो शायद ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ अपने मेहनत के दम पे मैं नहीं मानता कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें और भी वर्क करती हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और लोगों का प्यार। तो इन लोगों के जो जितने भी लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत ही उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। लास्टली अपने फैंस के लिए कुछ गाना अगर गा लेता हूँ मैं, एक मिनट। मेरा गला ख़राब है तो मैं नीचे के गाने को सोच रहा हूँ कोई। ओके, अभी मैंने इंटरव्यू में जो गाया था मैं रिपीट कर सकता हूँ? हाँ, अगर चेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि वो फिर रिपीट पे हो जाएगा। हाँ, रिपीट हो जाएगा। मैं गा रहा हूँ। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर, आया तेरे शहर में
रांझा तेरा दुनिया ज़माना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा सांचा मेरा, ओ शीश महलना मुझको सुहाए, तुझ संग सुखी रोटी भाई, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए।